Good morning students. This is the first video of history chapter first, how, when and where, from our past book class 8. How, when and where, कैसे, कब और कहाँ. How do important are dates? Dates कितने important हैं. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में 1000 ईयर्स में होने वाले चेंजेस को हमने पढ़ा था. किंग्स और क्वींस की जो लाइफ कैसी थी, मुगल एम्पायर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्राइब्स, सेटल कम्युनिटीज़, कल्चर और पॉलिटिकल जो सोशल लाइफ हमने डिस्कस की थी. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज किया गया है. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? इस चैप्टर में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ से हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हुई थी. हिस्टोरियंस वे होते हैं जो हिस्ट्री को लिखते हैं. एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो थे वे डेट्स को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड थे, इन पर बहुत ध्यान देते थे या डेट्स के जादू में खोए रहते थे. डेट्स को लेकर कई हीटेड डिबेट्स की जाती थी कि किस किंग या रूलर को कब क्राउन किया गया, कब उसे राजा बनाया गया, कौन सी बैटल्स की गई थी. हिस्ट्री को डेट्स के साथ ही माना जाता है. जब भी कोई इवेंट या घटना घटित होती है वह हिस्ट्री बन जाती है. आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि इसमें डेट्स को रटते रहना होता है, मेमोराइजिंग करना होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रू है, क्या ये धारणा सच है. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग होने वाले जो चेंजेस हैं वे हिस्ट्री बनते गए. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. हिस्ट्री का मीन ये है कि पास्ट में थिंग्स कैसी थी और उनमें बाद में क्या चेंजेस हुए थे. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. वी टॉक टू बिफोर एंड आफ्टर. जब हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तब बिफोर को पहले के लिए और आफ्टर को बाद के लिए यूज़ किया जाता है. पास्ट की थिंग्स को बताने के लिए बिफोर का यूज़ होता है. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. लाइफ में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हम चीज़ों को स्वाभाविक रूप से लेकर चलते हैं कि ये चीज़ें पहले से ही या ये थिंग्स पहले से ऐसी हुई होंगी. एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. कुछ चीज़ों को तो हम ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि पहले से ऐसी ही होंगी या स्वाभाविक होंगी, बट कुछ मोमेंट्स वंडर यानी आश्चर्य के होते हैं जब हम क्यूरियस हो जाते हैं, जब हम काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें हिस्टोरिकल थी, क्या इनका भी कोई इतिहास था. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ अ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर्ड when did people begin to drink tea or coffee. अगर रोड साइड टी के स्टॉल पर किसी को कप ऑफ टी का सिप लेते हुए, चाय पीते हुए अगर देखते हैं तो वंडर्ड होता है, आश्चर्य होता है कि पीपल ने टी या कॉफ़ी कब से पीना स्टार्ट किया होगा. Looking out of the window of a train, you may ask yourself,
व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। ट्रेन में विंडो से बाहर देखते हुए हम ये सोचते हैं कि रेलवेज कब बनी थी, और जब रेलवेज नहीं थी तब लोग ट्रेवल कैसे करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड करते टाइम ये जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि न्यूज़पेपर जब प्रिंट नहीं होते थे तब लोगों को चीज़ों या न्यूज़ के बारे में कैसे, तब लोग चीज़ या न्यूज़ के किसी भी उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी, कोई भी न्यूज़ को वो कैसे सुनते थे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। ये सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें टाइम के लिए सोचने पर इंस्पायर करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और मंथ। हम केवल टाइम को ईयर या मंथ के तरह डेटेड नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कई बार ऐसे प्रोसेस के लिए टाइम ऑफ पीरियड काफ़ी लंबा समय लगता है जिसे फिक्स करना इनकरेक्ट है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। इंडिया में लोगों ने एक ही दिन में टी को ड्रिंक करना या चाय को पीना स्टार्ट नहीं किया था। दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्हें इस टेस्ट को डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा था। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इस प्रोसेस के लिए कोई भी क्लियर डेट नहीं हो सकती है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश। सिमिलरली इसी तरह से हम ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था इसके लिए भी कोई एक फिक्स डेट नहीं दे सकते। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हुआ था, इसके लिए भी हम कोई फिक्स डेट नहीं कर सकते हैं। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सोसाइटी में जो समाज है उसमें आर्थिक और जो सामाजिक बदलाव धीरे धीरे आने लगे थे। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सभी घटनाएं एक लंबे समय तक चल रही थी। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। हम एक टाइम पीरियड बता सकते हैं कि इस टाइम में पर्टिकुलर चेंजेस हुए थे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? लोग हिस्ट्री को डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं, क्यों जोड़ते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इस एसोसिएट करने का एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जबकि हिस्ट्री में केवल बैटल्स और बिग इवेंट्स को रखा जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। यह केवल रूलर्स और उनकी जो नीतियाँ बनाते थे, जो शासक अपनी नीतियाँ बनाते थे, उनके अकाउंट्स हिस्ट्री में होते थे। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर द किंग वॉज क्राउन। हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा है कि कौन से राजा को कब क्राउन किया गया था, तब कब उसकी ताजपोशी की गई थी। द ईयर ही मैरिड, कौन से ईयर में उसकी मैरिज हुई थी। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कौन से ईयर में उसको चाइल्ड हुआ था। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, कौन से ईयर में उसने एक पर्टिकुलर वॉर लड़ी थी। द ईयर ही डाइड, कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई थी। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और उसके बाद उनके कौन से सक्सीजर को राजगद्दी पर बिठाया गया था। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के इवेंट्स को फिक्स डेट नहीं बता, इस टाइप के जो डेट्स हैं
कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे, इनकी तो एक फिक्स डेट हो सकती है कि कब उनको क्राउन किया गया था, उनके चाइल्ड कब हुए थे, कौन से ईयर में उन्होंने बैटल की थी, इसके लिए एक फिक्स डेट बताई जा सकती है। इस तरह डेट्स की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में रहती है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society change. आपने लास्ट 2 years की बुक्स में देखा कि हिस्टोरियंस अदर इशू और जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी अब लिखने लगे हैं। वह ये भी देखते हैं कि लोग अपनी लिवलीहुड कैसे अर्न करके कैसे चलाते थे, अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे, वे अपने फील्ड्स में क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, किस तरह से जो शहर विकसित हुए थे, सिटीज़ डेवलप हुई थी, मार्केट्स कैसे बने थे, कैसे किंगडम्स फॉर्म हुई थी, कैसे जो साम्राज्य बड़े बड़े विशाल साम्राज्य स्थापित किए गए थे, और किस तरह से जो लोगों के नए विचार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक एरिया से दूसरे एरिया तक फैले थे, कैसे सोसाइटी और कल्चर में, समाज में और संस्कृति में बदलाव आया था। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पर भी जो हिस्टोरियंस हैं वे लिखने लगे थे। विच डेट्स, कौन सी डेट्स हैं, आगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।